और चलिए अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपर फास्ट इन 10 में। अयोध्या पहुंची एनएसजी कमांडो की टुकड़ी। अयोध्या की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो का किया गया तैनात। एनएसजी अयोध्या में स्थापित करेगा एक केंद्र। अयोध्या में रामलला के 25 पुजारी सफेद धोती और पीली चौबंदी में आएंगे नजर। राम मंदिर के पुजारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नए पुजारी संघ की बैठक। नए पुजारी के लिए पूजा का रोस्टर भी किया जारी। उत्तर प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण का महाअभियान का आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबरपुर में पेड़ लगाकर शुरू किया अभियान। उत्तर प्रदेश में 36.50 करोड़ लगाए जा रहे पौधे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में फूट। बिना नाम लिए कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना। कहा सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है। नवीन पटनायक को चुना गया बीजेडी संसदीय दल का अध्यक्ष। भुवनेश्वर में हुई बीजेडी संसदीय दल की बैठक में लिया फैसला। सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से नवीन पटनायक को चुना अध्यक्ष। हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन के मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने हिरासत में लिया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने केजरीवाल की सेहत को लेकर मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। एलजी ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को डाइट मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। कहा केजरीवाल की इंसुलिन पर भी नजर रखें। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बनेगा एससीआर। योगी सरकार ने एससीआर के लिए जारी की अधिसूचना। एससीआर लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुरा और बाराबंकी में शामिल। यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से दिया इस्तीफा। मनोज सोनी ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। 2029 में डॉक्टर मनोज सोनी का पूरा हो रहा कार्यकाल। आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार की रणनीति। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। वर्तमान हालातों को लेकर सुरक्षा बलों के साथ बैठक। आतंकी हमलों से निपटने के लिए जम्मू क्षेत्र में सेना के जवानों की तैनाती। सेना ने 500 पैरा कमांड भी तैनात किए। 200 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन भेजे। करीब 50 से 55 विदेशी आतंकी मौजूद। तमिलनाडु में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मद्रास उच्च हाईकोर्ट की मदुरै पीठ की स्थापना के 20 साल पूरे होने पर सतर्कता उत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोले सीजीआई, कहा मैं प्रौद्योगिकी में विश्वास रखता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में स्पीच टू टेक्स्ट फैसिलिटी एआई पायलट हार्टवर्ड कोर्ट रूम का उद्घाटन। दलीलें और फैसले टाइप करेगा एआई। 30 हजारी कोर्ट को मिला पहला पायलट हाइब्रिड रूम। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद नीट यूजी परीक्षा का फिर से रिजल्ट जारी। एनटीए ने जारी किया परीक्षा परिणाम। एनटीए ने वेबसाइट पर अपलोड किया रिजल्ट। 350 साल बाद लंदन से महाराष्ट्र लौटा छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख। और इस बाघ नख से जनरल अफजल खान को मारा गया था। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से लोन पर 3 साल के लिए लिया गया था। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर बोली महबूबा मुफ्ती। कहा बीजेपी देश का माहौल खराब करना चाहती है। मुस्लिम के हक को भी खत्म करना चाहती है। मुंबई में भारी बारिश से बंद हुआ अंधेरी सबवे। नागपुर में ऑरेंज अलर्ट के बाद स्कूल कॉलेज बंद। भारी बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति। राहगीरों से वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब। नागपुर में भारी बारिश से लोगों की हालत खराब। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन लोगों की मदद में जुटा है। गुजरात के पोरबंदर में गुरुवार शुक्रवार को 36 घंटे में 565 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। गुजरात में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सौराष्ट्र में सबसे अधिक बारिश हुई। समुद्र तट पर भारी बारिश से तबाह। भारी बारिश से तटीय कर्नाटक में जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रवती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। धर्मस्थल स्नान घाट में पानी की मात्रा बढ़ गई है। कोडगू जिले में व्यापक रूप से भारी बारिश। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। पानी में डूबे घाट। छोटी नावों पर रोक। पन्ना पुटारी ऊंचाइयों पर जाने को मजबूर। कंटेनर जहाज में सिर्फ फ्रेक फ्रंट में लगी आग। शिप में आग लगने के बाद राहत और बचाव काम हुआ तेज। भारतीय तटरक्षक जहाज आग पर काबू पाने का कर रहे प्रयास। आईसीजी जहाज सुचेत, सचेत और सम्राट कर रहे आग पर काबू पाने की कोशिश।
चीन के शानक्सी प्रांत में बारिश का कहर, पुल गिरने से 11 लोगों की हुई मौत और करीब 30 से अधिक लोग लापता। मूसलाधार बारिश के चलते गिरा पुल, सर्च ऑपरेशन जारी। आरक्षण के विरोधी प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का ऐलान, इंटरनेट न्यूज चैनल्स पर पाबंदी। आरक्षण विरोधी हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, भाजपा जोधपुर शहर जिला कार्य समिति की बैठक में की शिरकत। सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक देवेंद्र जोशी रहे मौजूद। हिंगोनिया गौशाला से गो वृक्षारोपण महाअभियान का आगाज, मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने की गोमाता की पूजा। एक पेड़ गो मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मेवाड़ और वागड़ दौरे पर, उदयपुर देहात भाजपा कार्य समिति के लिए बैठक। डूंगरपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने वार्षिक प्रतिवेदन रखे सदन के पटल पर। उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा। पाली के रणकपुर में 5वीं 2 दिवसीय लीगल वर्कशॉप, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऋषिकेश राय, संदीप मेहता, सीजे जस्टिस एमएम श्रीवास्तव रहे मौजूद। आरपीएससी की आरएस भर्ती 2023 की मुख्य परीक्षा 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन, जयपुर सहित 5 जिला मुख्यालयों पर एग्जाम। नागौर के जिला अस्पताल में चल रही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई पुराने अस्पताल भवन में संचालित हुई, जिससे शहरवासियों में खुशी का माहौल। जेएलएन में चल रही एमसीएच विंग के जर्जर भवन को पहले ही कंटम घोषित किया जा चुका है। धौलपुर जिले में डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही, व्यास कॉलोनी और अग्रसेन कॉलोनी में झूलते तारों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर दोनों कॉलोनी के निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया। भीलवाड़ा की पूर्व थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 9 महीने से फरार रॉयल्टी विवाद में जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। हनुमानगढ़ के नोहर में त्रिनेत्र मोर्चा ने नगरपालिका के बाहर शहर में बिजली, पानी, सड़क सफाई सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुचामन सिटी में मुहर्रम के तीसरे दिन मनाया जाने वाला फूल प्याला पूर्व मुस्लिम समुदाय ने अकीदत के साथ मनाया। प्रदेश के कई इलाकों में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए जुलूस में अखाड़े के युवाओं ने कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद देखने को मिली। बस्ती के बेदड़ा हमें विशाल रक्तदान और जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 850 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर का आयोजन अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं गौ सेवक कैलाश वर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। ब्यावर के रायपुर में अवैध बजरी परिवहन के डंपर को रोकना थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। डंपर चालक ने थाना प्रभारी के निजी वाहन को पीछे से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी ने वाहन मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के स्थित सीएमएचओ कार्यालय के पास पानी की टंकी पर चढ़ी युवती ने परिजनों से अलग रहने की मांग की। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की समझाइश पर 40 मिनट के बाद नीचे उतरी युवती। उदयपुर में फोर्स इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 गुजराती पर्यटकों से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस खबर को प्रसारित करने के बाद 3 दिन बाद ऋषभदेव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की कर रही तलाश। सिरोही के माउंट आबू में देर रात अज्ञात वाहन ने विद्युत पोल को मारी टक्कर। क्षतिग्रस्त पोल से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। वहीं हादसे के बाद कई इलाकों में बाधित हुई बिजली आपूर्ति। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में झुंझुनू में गर्ल्स सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। पूर्व आरपीएस जगमाल सिंह ने मुख्यमंत्री से गर्ल्स सैनिक स्कूल खोलने की मांग की। जगमाल सिंह ने कहा कि बजट में लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा का स्वागत योग्य है। जम्मू के गोविंदगढ़ इलाके में डीजे की दुकान पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया। वारदात के इस्तेमाल में हुई पिकअप भी बरामद की गई है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में सवारियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां से 5 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मेड़ता शहर को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगरपालिका ने 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। जिला कलेक्टर ने देवरानी सरोवर पर किया पौधारोपण। पालिका ईओ ने बताया है कि सघन पौधारोपण कार्यक्रम के तहत देवरानी तालाब और डंगुलाई तालाब पर 3,500 पौधे लगाए जा चुके हैं।
चित्तौड़गढ़ की कपासन में विभिन्न मांगों को लेकर राशन डीलरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 30,000 रुपए मासिक मानदेय देने सहित 9 सूत्री मांगों को पूरी करने की मांग रखी। 31 जुलाई तक मांगे नहीं माने जाने पर 1 अगस्त से राशन डीलरों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी। चित्तौड़गढ़ के भातसोड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा पीवीसी पाउडर से भरा ट्रेलर। सूचना मिलते ही भातसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। पुलिस ने बताया कि नशे की हालत में थे दोनों ट्रेलर चालक। पुलिस ने क्रेन से ट्रेलर को हटाकर यातायात को बहाल करवाया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लगाई रात्रि चौपाल, जिसमें कलेक्टर आलोक रंजन ने मेधावी विद्यार्थियों और वृक्ष मित्रों का सम्मान किया। साथ ही विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद किया। कोटा में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया। 27 जून को पीड़िता ने करवाया था मामला दर्ज। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक पौधा मां के नाम अभियान को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने लगाए 101 पौधे और पौधों की देखभाल का लिया संकल्प। चित्तौड़गढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। विद्युत टावरों पर आकाशीय बिजली गिरने से करीब 3 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। गनीमत रही इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। एवीवीएनएल के सहायक अभियंता ऋषभ भार्गव की टीम ने विद्युत आपूर्ति बहाल की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने रात्रि चौपाल लगाकर जनसुनवाई की। मौके पर 50 प्रकरणों के निस्तारण कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग कालू और भावना का मौके पर पेंशन आवेदन तैयार कराकर हाथों हाथ स्वीकृत की। पेंशन, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, मौसम बीमारियों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा की। स्कूल में पौधारोपण कर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। छिड़वाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को जोधपुर से किया गया दस्तयाब। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। बूंदी के तालेड़ा में एरू नदी का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। एरू नदी में चल रहे कार्यों का लिया जायजा और संवेदक को सही रूप से कार्य करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। हल्के क्रूड ऑयल से भरा ट्रैक्टर नाले में धंस गया। टैंकर अजमेर से जोधपुर जा रहा था। इस दौरान 4 लेन किनारे खड़ा करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर बिराटिया कला सरपंच और ग्रामीणों मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से टैंकर को बाहर निकलवाया गया और यातायात को सुचारू करवाया गया। भीलवाड़ा में दिखा नाग-नागिन के डांस का खूबसूरत नजारा। आसीन क्षेत्र के बरसनी कस्बे में नाग-नागिन की अटखेलियां देखने को मिली। लोगों में बना कौतूहल। डांस देखने के लिए भीड़ हुई जमा। चित्तौड़गढ़ के राज में पूर्व प्रधान शिव शंकर दादीश पर जानलेवा हमला करने का मामला। पुलिस ने हमले के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। पूर्व प्रधान पर जमीन विवाद के चलते किया था जानलेवा हमला। झुंझुनू में परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर बरसाया लाठी डंडे। सास ससुर और बहू ने एक दूसरे पर मामला दर्ज करवाया। परिजन बहू की बेटी के मंगेतर के घर आने जाने से नाराज थे और 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट करने का वीडियो अब सामने आ चुका है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा गांव में पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के कारण परेशान चल रहे हैं ग्रामीण। इस गांव में रोडवेज बस स्टैंड की हालत पूरी तरीके से खराब है, जिसके कारण यहां पर 1-2 बसें ही आती है। ऐसे में रोडवेज का बुकिंग काउंटर भी बंद पड़ा है। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र में दलपतपुरा गांव में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। मृतका 50 वर्षीय कृष्णा देवी है, जो वारदात के वक्त घर में सो रही थी। नशे में धुत देवर ने पेगराज ने भाभी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर भाभी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरा में अपने नेता के प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली और ये नेता कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। समर्थकों ने अपने खून से मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा के नाम पत्र लिखा और उनके इस्तीफे को नामंजूर करने या फिर उन्हें फिर से काम करने के लिए बुलाने की मांग रखी है। हालांकि डॉक्टर मीणा का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया। भीलवाड़ा के कोटड़ी में तबीयत बिगड़ने से उप सरपंच की मौत हो गई है। बडलियास उप सरपंच सत्यनारायण सोनी की मौत हुई। खेत पर कार्य करते समय अचानक बिगड़ी तबीयत। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में साड़ास थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं पर कसा शिकंजा। अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते 6 डंपर 1 ट्रेलर को पकड़ा। डंपर और ट्रेलर में भरी हुई करीब 260 टन बजरी को भी जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई के लिए माइंस विभाग को सूचना दी। पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में मचा है हड़कंप। चित्तौड़गढ़ के कुणाल जी नगर का वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। केंद्रीय विद्यालय की राजकीय टीम ने लगातार दूसरी बार कुणाल को चयन किया। भीलवाड़ा में रॉयल्टी विवाद में कुछ लोगों ने पिस्टल दिखाकर एसटीपी
ठेका छोड़ने और जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी मनीष जाट को पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला। आरोपी को पुलिस कंट्रोल रूम से जिला अस्पताल तक पैदल लेकर गई, जिससे आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल बने। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।